यमराज का एक स्थान है, अध्यात्म विद्या के आचार्य है, और उन्होंने जो नचिकेता के 3 दिन के अनशन पे 3 वरदान दिए। तो नचिकेता अध्यात्म विद्या का ही वरदान यमराज से मांगे थे। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, स्वामी जी व्याख्या भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। इसके लगभग सभी आचार्यों की व्याख्या भी है। उनके पिता सर्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें घोड़ी घोड़ी गायों को यज्ञ में दान कर रहे थे। तो नचिकेता का यही ये रहा कि ये 2 वर्ष हमारे लिए अच्छी अच्छी गायों को बचा कर रख रहे हैं, बड़ी बड़ी गायों को दान कर रहे हैं। नचिकेता इस भाव को जब जान गए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कस्मै माम दास्यसीति, आप मुझे किसे देंगे? बार बार कहने के बाद भी जब नचिकेता के पिता नहीं माने तो उन्होंने क्रोध में आकर नचिकेता को कहा कि मृत्युवे त्वा ददामीति, मैं तुम्हें मृत्यु को ही प्रदान करता हूँ। पिता के वाक्य को सुन के नचिकेता इस प्रकार से बड़े प्रसन्न हुए, और उसी समय यमराज की सदन की ओर, यमराज के लोक की ओर चले गए। जब यमराज यमलोक में नहीं थे, उस समय नचिकेता का पदार्पण यमलोक में होता है। तो यम के दूतों ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया, यमलोक में प्रवेश नहीं दिया। फिर 3 दिनों के पश्चात जब यमराज आए यमलोक में, द्वार पे ओम नमो नारायण। स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आ गए। ठीक है, ओम नमो नारायण। स्वामी जी सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदादि पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ओम शांति शांति शांति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्का सदा शुचिः स तु तत्पदम् आप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सो अध्वना पारमाप्नोति। तद्
विष्णु परमं पदम। कठोपनिषद के इस प्रसंग पर आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यहाँ पर भगवान धर्मराज आत्म प्राप्ति का जो हेतु है और उसमें जो अविद्या अज्ञान आवरण है, उसमें जो बाधक हैं, अज्ञान आवरण जो बाधक है, उस बाधक की निवृत्ति कैसे हो, उसी के रूप में ये मंत्र के द्वारा वर्णन किया गया है। यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायेत। जिन ब्रह्म तत्व का विचार चल रहा है वो तो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, धर्म से भी परे है अधर्म से भी परे है। धर्म अधर्म दोनों भी नहीं है। तो बोले ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म तत् सद असद न उच्यते। हम जो जानने योग्य वस्तु है, ज्ञेयम जो जानने वाला है, जिसको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति होता है, यत्तद् वक्ष्यामि उसको मैं कहूंगा। बोले कि किसी विषय का प्रतिपादन करने के पहले उसके जो लक्षण है, जो स्वरूप है, उसका वर्णन किया जाता है। जैसे कोई उपनिषद आप पढ़ेंगे और 10 शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे कोई भी, तो कृष्ण यजुर्वेद संबंधी ये जो मंत्र भाग है, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, आगे शब्द आता है सह वीर्यम करवा वहे। वीर्य शब्द का अर्थ होता है बलवान, सामर्थ्य। आचार्य के भी पास सामर्थ्य होना चाहिए और गुरु के पास भी होना चाहिए और साथ साथ में उसके शिष्य के पास भी होना चाहिए। ये शांति मंत्र में सह वीर्यम करवा वहे, कैसे सामर्थ्य होना चाहिए, उसके जीवन में कैसे धन होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, तो उतने की व्याख्या यहाँ पर आचार्य जी करते हैं, यमराज जी। ये साधक विज्ञानवान भवति होना चाहिए। विज्ञानवान में यहाँ बी उपसर्ग है, ज्ञा अवबोधन धातु का रूप है, ल्यूट प्रत्यय होकर के विज्ञान शब्द बनता है। ल्यूट को युवर नाको सूत्र से, युवर नाको सूत्र से अन प्रत्यय हो जाएगा, तो एक शब्द बन जाएगा विज्ञान। विज्ञान शब्द के साथ और आनंद शब्द के साथ ब्रह्म का संबंध है, इसलिए विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसे कहा गया। जो विज्ञान है और जो आनंद है उसको ब्रह्म कहते हैं। यहाँ पर ये लक्षण नहीं घटेगा कि विगत ज्ञान विज्ञान ऐसे व्युत्पत्ति नहीं है।
जो ज्ञानहीन है उसको विज्ञान कहेंगे। बोले नहीं नहीं भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। विगत ज्ञान विज्ञान ऐसे नहीं कर सकते। तो कहा कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होगा, तो कहा विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। विशिष्ट जो ज्ञान को जानता है। वेद में 4 विशिष्ट ज्ञान है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान और आनंद स्वरूप वाला वो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, तो बोले हम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। हम ब्रह्मास्मि मैंने मैं ब्रह्म हूँ। और वहां पर अहम ब्रह्मास्मि विज्ञानम आनंद ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान को भी ब्रह्म कहा गया है। तो 4 महावाक्यों का उच्चारण वेद में आया है। वेद के जो उपनिषद भाग है उसमें भी आया और वेद में भी आया। विज्ञानवान भवति का मतलब ये हो गया कि विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम, और वान शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है होने वाला। विशिष्ट ज्ञान से युक्त है, ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान के माध्यम से तरति शोकम आत्मविद। शोक से सब लोग पार नहीं होते। 84 लाख जो हजार शरीर है, 84 लाख सहस्त्र, इतने जो शरीर मिला है सब लोग शोक और मोह से युक्त हैं। शोक मोह से पार कौन होता है? जैसे भगवान को लेने के लिए द्वारका में इंद्र आए और बहुत सुंदर घर बनाया उन्होंने। स्वर्ग लोग ले जा रहे थे और उस घर को दिखाने के जो भवन उसने बनाया था, बड़ा दिव्य भवन था। और इंद्र जी भगवान कृष्ण को ले जा रहे हैं। रास्ते में विशिष्ट ज्ञान से संपन्न अयम आत्मा ब्रह्म, इस ज्ञान से संपन्न भगवान लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस जी ऐसे महापुरुष थे कि वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे। उड़िया बाबा के साथी थे, दोस्त थे। हरि बाबा जी, उड़िया बाबा जी उस समय के बड़े बड़े जो साधक लोग थे। उसमें एक भालू बाबा जी का नाम आता है। वो महाराज जी को लोग भालू बाबा प्रेम से इसलिए कहते थे कि उसके शरीर में रोए बाल बहुत था, तो लोग उनको भालू कहते थे। तो महाराज जी नाराज नहीं होते थे। देह को भालू आपने बनाया, शरीर को बनाया, तो हंसते थे, बिगड़ते नहीं थे कहते हैं। और लोग उनको बड़े प्रेम से भालू बाबा भालू बाबा। बड़े प्रसन्न मुद्रा में स्वामी जी रहते थे। ऐसे लोमस जिनके रोम रोम में शिव बैठा है। लोम माने हो गया रोम, और स का अर्थ हो गया शंकर आत्मा। जिनके कण कण में रोम रोम में शिव परमात्मा का निवास है। ऐसा जो दिव्यात्मा महापुरुष है उसको लोमस कहते हैं।
कथा आती है लोमस, क्योंकि उनके हृदय में केवल परमात्मा नहीं है, अपितु उनके रोम रोम में भक्त का, भक्ति का, भगवंत का, गुरु का, ईश्वर का वो निवास है। लेकिन भगवान को जब उन्होंने दर्शन किया तो वहां पर ये कथा है कि जिस इंद्र के मन में अभिमान था कि हम स्वर्ग ले जा रहे हैं, उनके जंघा को देख करके उन्होंने पूछा कि जंघा में बाल क्यों नहीं है। लोमा जी ने कहा कि एक कल्प में इंद्र चला जाता है और एक बाल को उखाड़ करके हम फेंक देते हैं। कितने महाप्रलय देखे, कितने संसार को देखे कि इसका अंत नहीं। तो इंद्र का जो है ना मोह भंग हो गया और अपने अहंकार और घमंड अभिमान को लेकर के जो स्वर्ग में भगवान को ले जा रहा था, उनके आंखें खुल गया, उनकी आंखें खुल गई। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं। तो ये जो मैली वस्त्र है, मैला वस्त्र है, रजोगुण और तमोगुण है। अनेक जन्म जन्मांतर के साधन से साधन जब सात्विक गुण से ओतप्रोत होता है और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों में जाता है और उसको जो है ना तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इसका आभास होता है, ज्ञान होता है। यानी वो विज्ञानवान शब्द का अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान से संपन्न है। विशिष्ट ज्ञान का मतलब है देवी संपदा। ये देवी संपदा से संपन्न हुआ ऐसे महापुरुष। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है कि सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा जिनके चित्त वृत्ति में विषय दोष नहीं है, उसको भी गीता के अनुसार विज्ञान कहा गया। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते समलुष्टास्म कांचन। जिनके लिए पत्थर, लोहा, सोना सब समान है समदृष्टि भाव में। यहाँ समदृष्टि का मतलब हो गया कि वो जानता है कि ये सब नश्वर है, विनाशी है। इसलिए जो विनाशी पदार्थ है, क्षणभंगुर है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए उसके मन में ये भाव आता है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। वहां पर जो विज्ञान शब्द का आता है अर्थ, और यहाँ पर जो विज्ञानवान आया है, विज्ञानवान का अर्थ लिखते हैं ब्रह्मनिष्ठ। जिनके चित्त वृत्ति में परमात्मा में ही निष्ठा है, उसी को कहते हैं विज्ञानवान। माने शास्त्र को पढ़ता भी है और तद अनुसार आचरण भी करता है। यस्तु विज्ञानवान भवति। इसलिए जो विज्ञान से युक्त होता है, विशिष्ट ज्ञान तो और संसार में कुछ है नहीं। आध्यात्मिक धन के जो धनी है उसको विशिष्ट ज्ञान बताया। इसलिए वो कैसे होता है तो लक्षण बताया। समनस्कः सदा शुचि यह तो विज्ञानवान भवति। 3 लक्षण दिया। पूरा हिसाब क्लियर हो गया। समनस्कः, सोना देना खाली, मन को अलग नहीं करता, वो मन को साथ में रखता है, पूछता रहता है मन को। ये वृंदावन में अंग्रेज मंदिर है। हम लोग
लोग जब अखंडानंद आश्रम में पढ़ते थे तो ज्यादा कुछ था नहीं। वहाँ एक अंग्रेज मंदिर था, सब बगीचा था। रोज दर्शन करने के लिए जाते थे। बिहारी जी का दर्शन में कोई भीड़ होता नहीं था। सुबह शाम दोनों टाइम हाँ लगाया तेरे भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे, क्योंकि मोती झील वृंदावन से वो पास में था। सुनिए मत अपने पानी तो उस समय जाते थे महापुरुष लोग। अंग्रेज मंदिर के आगे एक बगीचा था, कन्नौज का है वहाँ एक बहुत जटाधारी महापुरुष रहते थे और श्री राधा गोविंद के परम भक्त थे। घर पे रखी है कभी किसी के घर में गए तो उसने कढ़ी को देखा। कढ़ी बनाते यूपी का जो कढ़ी है, वो कढ़ी को देखा और भिक्षा में थोड़ा कढ़ी प्रसाद मिला उसको। लेकिन उनके मन में ये भाव चल पड़ा कि कढ़ी तो खाना चाहिए। जो भी कमंडल में लाते थे ठाकुर को भोग लगाते थे, फिर खाते थे। उसके मन में बहुत उच्चाटन हुआ कि कढ़ी तो खाना चाहिए, कढ़ी चाहिए, कढ़ी चाहिए। एक दिन वो महाराज से रहा नहीं गया। चिको है तेरे पे उसके जो भक्त रोज अन्न देता था, उनको कहा कि कढ़ी लाना 1 बाल्टी, पसंद आया उसको ग्राहक और छोटा बाल्टी में कढ़ी मंगाया। 14 में से एक पसंद आया चावल सब्जी जो भी बना था वो लाए, और जे है ना जेली पसंद और थोड़ा भगवान को निवेदन करते हुए जब खाने लगा तो कढ़ी को उन्होंने खाया। मतलब सेट किस्म के तो उसमें खाते खाते 2 कटोरी कढ़ी तो खा लिए, लेकिन मन में था कि कढ़ी खाना चाहिए। कढ़ी ने उसको दोनों टाइम न सोने दे रहा था न जगने दे रहा था। सीधा उसका हार का तो कढ़ी खूब खाए। उसी से बांध दिया वो खाते खाते उनके हो गया अरुचि इसका वो अलग अलग और अजीर्ण हो गया। फिर भी कढ़ी कढ़ी खाते रहे। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कि कढ़ी का मैं खाया, उल्टी बहुत ज्यादा हो गया। उसने अपने मन को बुलाया और कहा कि मन, टेंशन के जे इसका कढ़ी खाने की इच्छा तुम्हें बहुत रहा, जो बंदा रहेगा तो खाओ कढ़ी। तो मन ने जवाब दे दिया, बोले कि और खाने की इच्छा नहीं है। अजीर्ण भोजनम विषय, लेगा नहीं लेगा क्योंकि अजीर्ण हो रहा है, उल्टी हो रहा है। बंद मत दिया उसमें बोले खाओ। कहते हैं कि कढ़ी खाते खाते वो जो वैष्णव महात्मा थे वो मूर्छित हो गए, उल्टी हो गया, बमन हो गया। अपने मन को पूछा कि तुमको क्या इच्छा, कढ़ी खाने की इच्छा है कि नहीं है? तो मन ने कहा कि भगवान अब मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? तो कहा कि मैं समनस्क। समनस्क का मतलब होता है विषय को देख करके केवल 10 आदमी देख पाते इंद्रियों की वृत्ति में होने वाला जो चंचल भाव, वो संसार को देख लिया। नहीं है पत्नी को देखा, परिवार को देखा, बच्चों को देखा, किसी का ही नहीं उसके फैक्ट्री को देखा, दुकान को देखा। अब तो संसार को सब में देखा, जो चल रहा है जो वाइफ के नंबर से और देखते देखते संसार को 100 साल हो गया। संसार में कोई नया चीज को नहीं देखा। जो भी देखा, बुला लो जो पहले आप देखते आ रहे थे उतना ही देखे। थोड़ी सी परिवर्तन आपने देखा। छोटे थे तो निर्वस्त्र थे, ये देखा। थोड़ी सी बड़ी हो गए तो कपड़ा पहने, ये देखा। और थोड़े बड़े हो गए तो बाल पक गए, ये देखा। और थोड़े आगे गए तो दांत झड़ने लगा, हाथ पैर में दर्द होने लगा। इतना ही देखा। और उसके बाद एक मृत्यु को देखा, कई लोगों की घर की मृत्यु को देखा। और
कुछ देखने के लिए नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार को आपने क्या देखा? रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरे हा हंद हंद नलिनी गजऊजहारो। संसार को कैसे देखा ये श्लोक में वर्णन किया। रात्रोर गमिष्यति, रात्रि जो है चला जाएगा, भविष्यति सुप्रभातम, सुबह होगा, भास्वानुदेश्यति, सूर्य भगवान उदय होंगे और कमल का फूल खिलेगा, अशिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्तयति, ऐसे चिंतन करता है। कौन चिंतन करता है? कोशगते, जो कमल के फूल में कोश में जो बैठा है। द्विरेफे, द्विरेफ कहते हैं जो भौरा है वो चिंतन करता है। इसलिए वो जो स्वर करता है ना, वो 2 बार स्वर बनाता है। इसे संस्कृत में उसको बोलते हैं द्विरेफ, द्वयोरेफ, द्विरेफ। 2 बार स्वर का उच्चारण करता है भिन्न भिन्न, इसलिए उसको कहते हैं द्विरेफे। और उनके मन में अनेक विचार आया, लेकिन जब हाथी का झुंड आए तो हा हंत हंत नली, कमल के फूल को गज उज्जहारो, हाथियों ने रोक दिया और भौरा का मृत्यु हो गई। तो संसार को बस यही देखा। इसलिए कहते हैं संसार को देखते देखते जिनका मन स्थिर हो गया है उसको शास्त्रों में कहते हैं समनस्क। संसार को हमने बहुत देखा। तो बोले कैसे देखे? तो उसका उदाहरण दिया है। गणेश चतुर्थी में गणेश जी को लाए और गणेश भगवान की पूजा अर्चना 9 दिन तक किया। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन या चतुर्दशी के दिन गणेश जी को लाए थे आप धूमधाम से। पुनः धूमधाम से गणेश जी को छोड़ने के लिए गए। जिनको आप लाए थे उनको आप छोड़ने के लिए गए। लाते समय भी बड़ा धूमधाम हुआ, जाते समय भी बड़ा धूमधाम हुआ। तो एक महापुरुष ने लिखा है कि ये तो देवता का प्रसंग आया, लेकिन जीवन में जीव का क्या प्रसंग है मनुष्य का? बोले आते समय जब जन्म हुआ तो बड़ा धूमधाम से जन्मोत्सव मनाए, लेकिन जब चला गया तो धूमधाम से नहीं मनाए। आते समय प्रसन्न मुद्रा में बेटा का जन्मदिन मनाए, और कभी मृत्यु हो जाए तो रोने से ही उसको रोते रोते विदाई। इसलिए ऐसे महापुरुष की बात यहाँ ये लिखते हैं समनस्क। समनस्क का एक अर्थ यहाँ बताया कि युक्त मनः समनस्क। युक्त मना का मतलब हो गया जो वेदांत वाक्य में सत्संग स्वाध्याय के द्वारा जिनका चित्त परिपक्व हो गया है, जिनका चित्त में विवेक और वैराग्य का जन्म हुआ है। इसलिए वो कैसे है? सदा शुचि। वो बाह्यंतर भी शुचि है और भीतर भी शुचि है। तो बाह्य भगवान की कथा के द्वारा उसके इंद्रियां पवित्र है। माटी के द्वारा वो लगा करके शरीर को शुद्धिकरण करता है, और भीतर जो अंतःकरण है उसको विवेक विचार से संपन्न हो करके उसको शुद्ध करता है। शुद्ध करने का मतलब है कि रजोगुण और तमोगुण को वो अलग कर देता है।
इसलिए सदा शुचि 3 लक्षण दिया। इसके ऊपर भाष्यकार शंकराचार्य ने युक्त मना सतत एवं सदा शुचि, हमेशा पवित्र रहता है। सतु तत्पदम आपनोति, वो हमेशा पवित्र रहे। पवित्र का मतलब है कि साधक के मन में कभी दूसरे के अवगुण को देखता नहीं है। साधक के मन में भगवत चिंतन हमेशा होता रहता है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, सामुल लेवे गांठ का, मैल हमारा धोए, यही बात को यहाँ पर उठाते हैं। सदा शुचि रहता है, बाहर भी और भीतर भी। बाहर को शुद्धिकरण करना है तो गोबर से करते हैं, गंगा जल से करते हैं घर को। शरीर को यदि शुद्धि करना है तो शुद्ध सात्विक भोजन के द्वारा करते हैं। और भीतर की शुद्धि सत्संग, स्वाध्याय, भजन के बिना तो होता नहीं है, क्योंकि मन को निर्विषय बनाना है। ऐसा जो साधक है स तू तत्पदम आपनोति, उस ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। ऐसा साधक बोले उसको प्राप्त करने से क्या होगा, तो उपनिषद में कहा ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। काशी में कोई उपनिषद पढ़ा रहे थे, मुंडक उपनिषद, और पढ़ने वाला छात्र को ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति कह रहे थे कि ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो एक तर्क करने वाला सज्जन उसके गुरुजी को पूछा कि गधर्वविद गर्धव इव भवति, गधे को जो जानता है वो गधा हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। तो कहा कि गुरुजी जो गर्धव वीर गर्धव एव भवति, गधे को जानने वाला गधा हो जाता है। श्वान विद श्वानेव भवति, कुत्ते को जानने वाला कुत्ता हो जाता है। जब आपके उपनिषद ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है तो इन लोगों को जानने वाला उसी रूप में हो जाएगा। तो विद्वान महात्मा ने बताया कि देखो, ब्रह्म है व्यापक, भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद जो अखंड है वो व्यापक है। लेकिन संसार में परमात्मा को छोड़कर कोई व्यापक नहीं। यहां तक बताया कि वायु व्यापक है कि नहीं है, बोले वायु का भी एक स्थान निर्धारित किया है कि वायु व्यापक तो है, आकाश व्यापक है, लेकिन वेदांत में पंच महाभूत बताया गया। और जो पंच महाभूत होते हैं उनका भी एक स्थान है, कहां तक जाएंगे कहां तक नहीं जाएंगे। इसलिए अखंड जो चेतना ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक को सिद्ध करने के लिए अणोरणियान महतो मयान कह करके सिद्ध किया। ये अणु से अणु है, महान से महान है। लेकिन अन्य लोग जो है ना एक देशी है, वो ये सर्वव्यापक नहीं है। वेदांत उपनिषद जिसको कहते हैं वो तो सर्वव्यापक जो ब्रह्म है उसको सिद्ध करते हैं। बोले वो सिद्ध नहीं करते हैं, कथन करते हैं। जो स्वतः सिद्ध है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो स्वतः सिद्ध है उसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो परमात्मा स्वतः सिद्ध है।
उसको आप सिद्ध क्या करेंगे? लेकिन उसको सिद्ध करने की चेष्टा वेदांत क्यों करता है? तो कहते हैं आवरण भंग, आवरण की निवृत्ति हो जाए। तो बोले ब्रह्म में आवरण है कि जीव में है? तो कहा जीव में जो आवरण है, जीव में जो कर्ता भोक्तापना है, जीव में जो माया है, और जीव शब्द का अर्थ है जो चिदाभास है, जो चैतन्य का आभास हो गया जीव को, तब पंचदशी में उसको चिदाभास कहा। चिदाभास में होने वाले जो देहाध्यास, उस देहाध्यास का अभाव कैसे होगा? तो उसके ऊपर ये यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्कः सदा शुचि। या विज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्रीय ज्ञान। जहाँ गीता जी में ज्ञान और विज्ञान कहा गया है, ज्ञान का मतलब शास्त्रीय ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। विज्ञान का अर्थ तद अनुसार आचरण। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ऐसे गीता जी में आया है। उसी को यहाँ पर ये कह रहे हैं सतु तत्पदम, उस पद को प्राप्त करता है यस्मात् भूयो न जाए। यदि वो पद को प्राप्त कर लिया तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला जो दुख है, कष्ट है, ये सब नाश हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसलिए शास्त्रों में इस बात को है यस्मात् भूयो न जायते, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। यस्मात् पदाद अप्रच्युत, जिस पद को प्राप्त होने पर वो च्युत नहीं होता। साधक च्युत क्यों नहीं होता? स्वर्ग में च्युत क्यों हो जाता है? स्वर्ग में उसके पास भोग भी रहते हैं और संसार के जो विषय भोग है, स्त्री आदि, वो स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए वो च्युत हो जाता है। लेकिन यहाँ परमात्मा में क्या है? च्युत इसलिए नहीं होता कि मन इंद्रियों के द्वारा विषय भोग नहीं हो पाता, वो निर्विषय होता है। जब निर्विषय भाव होगा तो उस समय उसको च्युत होने का, कोई नाश होने का, भ्रष्ट होने का, गिरने का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वहां विषय भाव नहीं है ना, विषय भाव रहता नहीं। इंद्रियां भी रहती है, मन भी रहती है, बुद्धि भी रहेगा, परंतु विषय संबंधी दोष जब नहीं रहेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे तो शुद्ध रहेंगे, शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे। इसलिए ये कहते हैं यस्मात् भूयो, जिस ब्रह्म तत्व को जान लेता है तो पुनः उसका विशेषण दिया, जो विज्ञानवान नहीं है, अमनस्क है, अशुचि है, उस आत्मा को जानना बड़ा कठिन है। तब कहा कि वो आत्मा कहाँ है? बोले आपके पास में है। वो जो आत्मा है आपके पास में है, और आपके पास में है तो उसको आप ढूंढने कहाँ चले? आपके पास में। एक उदाहरण आता है कि बुढ़िया माई कोई सामान जो है ना ढूंढ रही थी और रोड में ढूंढ रही थी। लोगों ने पूछा कि रोड में क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरा सामान कहीं चला गया तो उसको मैं ढूंढ रही हूँ। तो एक बुजुर्ग ने पूछा कि सामान कहाँ पर है? रोड में गिरा है? बोले नहीं, घर में गिरा है। मकान के अंदर जो तुम्हारा सामान गिर गया है मकान में ढूंढना चाहिए। तो माता जी ने कहा कि देखो, घर में उजाला नहीं है, घर में उजाला नहीं, इसलिए घर में उजाला नहीं होने से अंधकार है तो ये
आश्चर्य लगा कबीर बाबा जी को। कबीर बाबा जी ने ही पूछा था उनको। तो कबीर जी को ये देख करके बड़ा आश्चर्य लग गया। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखा, वहां बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है, जिन खोजा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, मैं बौरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। ये दृश्य उन्होंने नदी के किनारे भी देखा, गिरा है जल के अंदर, ढूंढ रही है वो बाहर। इसलिए ये उदाहरण को स्वामी राम तीर्थ जी ने, राम तीर्थ जी बहुत अच्छे वेदांती थे राम तीर्थ जी, और उनके ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि अद्भुत विद्वान थे। और देहरादून में, हरिद्वार देहरादून जो है वहां पर रहते थे। और स्वामी राम तीर्थ जी वो वेदांत का जो चर्चा करते थे, उनके मिशन में कई बार प्रवचन करने के लिए मैं भी गया, लेकिन वो राम तीर्थ जी यही कहते थे, जिस वेदांत को तुम ब्रह्म को ढूंढ रहे हो। मैं जब हिमालय में गया तो एक गुफा में गया, तो वहां लोग कोई जा नहीं रहा था, डर रहे थे कि गुफा के अंदर भूत प्रेत हैं। लेकिन स्वामी राम तीर्थ जब गए तो उन्होंने समझाया कि क्यों डर रहे हो, बोले इसमें भूत प्रेत रहते हैं। एक दीपक जलाया और जैसे अंदर गए तो वहां देखा कि कहीं छिपकली है, कहीं और जीव है। अग्नि को देख करके सब लोग भागने लगे, वहां कोई रहा नहीं। जो आवाज आ रहा था वो बंद हो गया। गुफा के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन गुफा के अंदर भूत प्रेत की कल्पना ये करके लोग बाहर ही रहते थे। जब प्रकाश हो गया तो वहां पर सब अपने आप भाग गए। बस इतनी सी बात है। यहाँ की कथा यही कि अस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि। ये प्रकाश यदि आ गया तो वहां रहने वाले जितने अज्ञान के कार्य और आवरण इत्यादि माया के विषय, ये सब अपने आप चले जाते हैं, रहते नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश हो गया। और जहां प्रकाश हो गया तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसी को यहां बता रहे, यस्मात् भूयो न जायते विज्ञान सारथी ही यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वनः पारम आपनोति तद विष्णु परमं पदम्। विज्ञान सारथी यह तू शब्द से कह रहा है ये अविवेकी को छोड़ करके, जो विवेकी पुरुष है उसको यहाँ पर विज्ञान सारथीर यह, ऐसा जो विवेकी है वो जो सज्जन है विज्ञान सारथी, वो क्योंकि उनके सारथी यहाँ बताया, बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि को सारथी बताया, उसी शब्द को यहाँ प्रयोग है। कैसे बुद्धि होना चाहिए, विज्ञान से युक्त है। ऐसे सारथी है जो विज्ञान से युक्त है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक बुद्धि सारथी, विज्ञान शब्द का यहाँ विवेक शब्द से लिया, जो विवेक संपन्न है, विवेक संपन्न है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व के न करतार, संत हंस गुण गाही पय परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोष परमात्मा ने बनाया है, गुण गाही
भारी बिका। गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत भाव से विवेक की व्याख्या की। विवेक का तो संस्कृत में व्याख्या होता है बीचिर पृथक भावे। एक धातु है व्याकरण में, बीचिर पृथक भावे। बी उपसर्ग लगाएंगे तो विवेक शब्द बनेगा। उसका अर्थ होता है विविनक्ति पृथक करोति इति विवेक। विवेक का लक्षण यही है, विविनक्ति पृथक करोति इति विवेक। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ बनाया। विवेक एव चूड़ामणि यस्य। विवेक ही जिनके चूड़ामणि है, जिनके हार हैं, जो मस्तक पर धारण करते हैं, ऐसे चूड़ामणि है। कौन है? बोले विवेक। विवेक को ही यहाँ राजा शब्द से कहा। विवेक ही जिनके चूड़ामणि है, बलय है, तो कहते हैं इसलिए विवेक चूड़ामणि। और यहाँ विवेक शब्द का अर्थ होता है विचिर पृथक भाव। विविनक्ति इति विवेक। दूध को भी देखा और जल को भी देखा। आपने दूध को लिया, जल को छोड़ दिया। एक महात्मा जी, ये दयानंद सरस्वती का जो समाज है, उसमें एक आनंद स्वामी कहकर के अच्छे महात्मा हुए है। तो दयानंद सरस्वती के सिद्धांती हैं, लेकिन उन्होंने कई ग्रंथ लिखा है। लेकिन उसमें ये लिखा है कि आप संसार को दोष देते क्यों हैं? ईश्वर ने तो संसार को बनाया। तो बोले ईश्वर तो सन्यासी थे नहीं, ईश्वर तो वानप्रस्थी थे नहीं। बोले कि ईश्वर तो गृहस्थ था। जो परमात्मा सगुण ब्रह्म बन करके आया वो सब गृहस्थ थे। और गृहस्थ होने पर भी वो छोटे मोटे गृहस्थ नहीं थे। उनके घर में पुत्र परिवार बहुत विशाल था, परंतु गृहस्थ होने पर भी उनको सदगृहस्थ कहा गया, क्योंकि संसार को उसने देखा। और संसार को देख करके ये सिद्ध किया कि संसार को बनाने वाला जो सृष्टा है, संसार को तो जीव देखा लेकिन सृष्टा को नहीं देखा। बगीचे को तो देखा लेकिन बगीचे के मालिक को नहीं देखा। यही आवरण है, अज्ञान है, ऐसे लिखा। इसलिए उनके कहने का मतलब है कि हम संसार को तो देखते हैं लेकिन वहां विज्ञान सारथी इसको भूल जाते हैं। विज्ञान सारथी विवेक संपन्न होकर के जो बुद्धि, विवेक संपन्न होकर के जो बुद्धि है, इसलिए उसको विज्ञान शब्द से कहा। विवेक शब्द का अर्थ तो ग्रंथों में बताया है, क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि। क्षेत्रज्ञ को जानो और क्षेत्र को भी जानो, शरीर को भी जानो और शरीर का भोग है उसको भी, दोनों को जानो। लेकिन लोग क्या करते हैं, शरीर को तो जानते हैं लेकिन शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, जीव है, उसको नहीं जानते। जीव को क्या जानते हैं तो कहा गया है अहम दुखी, अहम सुखी, अहम रोगी, अहम भोगी। ये जीव को जानना नहीं हुआ। जीव को जानने का मतलब है ममे वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातना। ये ईश्वर अंश है, भगवान का अंश है जीव।
और जीव बनकर के स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसे लिखा है। तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। इसलिए उन्होंने कहा कि विज्ञान सारथी यस्तु। ब्रह्म कहते कहते उद्दालक जी थक गए, श्वेत केतु समझ नहीं पाए। श्वेत केतु जी को तत्वमसी कहते कहते 9 बार तक बोलने जा रहे थे। 8वां तो बोल ही चुके थे, 9वां कहने जा रहे थे, तब भी समझ आया नहीं। अपने बेटे को देखा कि समझता ही नहीं, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण तो ऐसे कई प्रकार के हैं छांदोग्य में। एक बट मंजी लाए और मंजी को देख करके कहा कि ये क्या है? बोले बट मंजी है, बीज है। ये बगल में जो बट वृक्ष है बहुत बड़ा, इस बट मंजी में कैसे समाया? तो कहा पिताजी ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये तो, लेकिन ये बट जो वृक्ष बना वो कहाँ से बना? बोले बट मंजी से बना है। बट मंजी में ये विशाल बट वृक्ष था कि नहीं था? बोले था, लेकिन अभी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बट मंजी में कैसे आ गया? इससे सिद्ध होता है कि मन का जो आभास, जिसको स्फुरण कहते हैं, और स्फुरण कोई दूसरा नहीं है, संकल्प है। ये देखो बट मंजी से ये विशाल वृक्ष है, ओतप्रोत था। लोटा में नमक की डली है, उसमें लोटा का जल नमकीन है, ये चखने से ज्ञान हुआ। इसलिए ये कहते हैं कि इसको जानना यही विवेक बना है। जो विषय है विवेक से युक्त हुआ। विज्ञान सारथी यह तू। जो सारथी विज्ञान से युक्त है। विज्ञान शब्द का कई अर्थ है। विज्ञान शब्द का अर्थ होता है कि सुसंस्कृत मन, ऐसे लिखा है। जहां पर शुद्ध मन हो गया, गीता भाष्य में भगवान ने यही कहा। क्योंकि विज्ञान का 6 लक्षण उन्होंने बताया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेंद्रिय। यहाँ पर देखिए आगे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, यहाँ पर। और आगे एक श्लोक इस प्रसंग पर आता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कुंतेयो न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा। जितने भी ये संसार के इंद्रिय सुख भागी हैं, दुख योनय एवते, ये दुख का कारण। लेकिन विवेकी पुरुष इसमें रमण नहीं करता। विवेकी इसमें रमण नहीं करता। इसलिए जो है ना, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। आद्यंत, आदि में भी आनंद नहीं है और अंत में भी नहीं। जीते जीते भी आनंद नहीं मिलता, मरने के बाद भी नहीं होता। आदि अंत में तो एकमात्र भगवान है, ब्रह्म है। इसलिए उस बात को सिद्ध करने के लिए मन प्रग्रहवान नरो, मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है। मन तो लगाम बताया। एक मन जो संकल्प विकल्प करता है, व्यर्थ संकल्प विकल्प न हो। संकल्प आपका शुद्ध हो, सात्विक हो, भगवत परायण हो। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्वान सर्वान अशेषतः
गीता जी में भी ये शब्द आया है, मन प्रग्रहवान नर। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने इतना लिखा, मन समाहित चित्त सन शुचि नरो विद्वान अध्वन संसार गते पारम पारम एवो। कैसे मन होना चाहिए? एक मन वाला होना चाहिए, एक ब्रह्म संबंधी होना चाहिए, शास्त्र संबंधी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखते मन प्रग्रहवान नर, ऐसे जो साधक। इसलिए भगवान ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, लाखों हजारों अनंतों में शुद्ध संस्कृत वाला मन पूर्व जन्म के तपस्या और भजन से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से मिलता है शुद्ध सात्विक मन। अभी अभी कई महात्मा है ना जो गंगा जल पीते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि बिना बिस्लरी बोतल के बिना रहा नहीं जाता, ये भी एक नियम है। लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो गंगा जल का पान 12 महीना करते हैं, शुद्ध संस्कृत मन। उनका एक इस प्रकार से भाव है कि हम गंगा जल का पान करेंगे। लेकिन आपकी बात गंगा जल 12 महीना कहाँ मिलेगा? तब कहा कि शुद्ध संस्कृत मन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा ज्ञान रूपी गंगा जल का पान करें। जो ज्ञान रूपी गंगा है, अध्यात्म ज्ञान, सत्संग, ये जल तो आपको कहीं भी जाओ मिलेगा, देश में भी विदेश में भी। लेकिन ये जल का नित्य पान करे। इसलिए सो अध्वन परम अपनोति, ऐसे जो मार्ग है तद विष्णु हो परम पदम, उस विष्णु पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार से कहा। फिर आगे चल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। राम स्वामी जी। जी 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 जी।